कितना और भी कह रहा, फिर कह दूं, स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर को नरक बना सकती है, स्त्री चाहे तो घर को शमशान बना दे और स्त्री चाहे तो घर को मंदिर बना दे। ये पूरी कुंजी मेरी माताओं के हाथ में है, क्योंकि स्त्री को देवी की संज्ञा दी गई है। जितनी भी मेरी माता हैं सबके नामों के आगे लगता है देवी। देवी किसी पुरुष के आगे लगता है क्या देवा? लगता है क्या? कहीं नहीं लगता। देवी की संज्ञा दी गई है क्योंकि स्त्री ही लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी के लिए भागते हो, रात दिन मेहनत करते हो। भैया जो लक्ष्मी है वो घर की धर्म पत्नी है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है, स्त्री की मर्यादा होती है, जिस घर में स्त्री की सम्मान रखा जाता है, कभी भी जीवन में पत्नी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। जिस घर में मेरी माता बहनों की आंखों में आंसू आ गए वो कैसा ग्रस्त है। जिस घर में स्त्री का सम्मान किया जाता है, मर्यादा में रहती है, उस घर की धेली को आकर देवता प्रणाम करते हैं। प्यारे देवता नतमस्तक होते हैं। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना सीखो। आजकल कहते हैं लोग, पढ़े लिखे ज्यादा कहते हैं इस बात को, स्त्री पैर की जूती होती है। कौन कहता है साहब? कौन कहता है इस बात को? कहां लिखा है ये बात? हमने तो आज तक नहीं पढ़ी है, हमने तो आज तक नहीं सुना। स्त्री पैर की जूती होती है। बंधुओं, स्त्री पैर की जूती नहीं होती है, पत्नी सिर का ताज होती है। उसको सिर पर बिठाया जाता है। तुम्हारी मर्यादा है वो, तुम्हारी इज्जत है, मान है वो। इसलिए अपनी पत्नी का सम्मान करना सीखो, उसकी इज्जत करना सीखो। अरे जिसकी पत्नी की पति की वजह से आंखों में अश्रु हो, वो कैसा पति है? स्त्री को दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पत्नी अगर प्रसन्न है तो लक्ष्मी आगे पीछे घूमेगी। तुम्हारी पत्नी अगर दुखी है तो लक्ष्मी नहीं आएगी। उस घर की धेली को स्त्री ही शुद्ध करती है। देवता प्रणाम करते हैं। स्त्री वो है क्योंकि स्त्री ने भक्तों को जन्म देती है, भगवान को जन्म देने वाली मेरी मां है। कि जननी जन्म सौख्याना। जननी किसको कहते हैं? जो जन्म देती है। लेकिन आपका भी एक कर्तव्य है, जननी जन्म देने वाली को कहते हैं क्योंकि आपने जन्म दिया है। अगर भाई जननी जन्म देने वाले को जननी कहें तो इस पर तो भैंस तो आंदोलन कर देगी कि हमने भी जन्म दिया है। भैंस तो आंदोलन करेगी। बंधुओं, जननी उसको कहते हैं जो आपने जिस बच्चे को जन्म दिया है उसके अंदर संस्कार पैदा किए हैं कि नहीं। जननी उसका नाम है। आपने अपने बच्चों को जन्माए, जन्म दिया है, उनको संस्कार दिए कि नहीं दिए? देखिए बच्चों को संस्कार कैसा होना चाहिए। एक सर्कस वाला था। सर्कस वाले के पास 2 शेर थे और वो सर्कस का खेल दिखाता था। कुछ दिन बाद उसका सर्कस बंद हो गया। अब सर्कस बंद हो गया तो उसने विचार किया कि अब शेर का करें क्या, क्योंकि शेर का भोजन तो मांस है।
तो उसने वो दोनों शेर जंगल में छोड़ दिए। कुछ दिन बाद पता लगा कि उनमें से एक शेर का शिकार कुछ जंगली कुत्तों ने कर लिया। अरे सिंह दाड़ मार दे तो कुत्ते की औकात का जो शेर के सामने टिक जाए। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? भाई जंगली कुत्तों ने एक शेर का शिकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वो शेर उस पिंजरे में रहते रहते इतने आलसी हो गए कि वो शिकार करना ही भूल गए, और कुत्ते इतने वफादार हो गए कि वो अपना शिकार करना ना भूले। कहीं तुम अपने बच्चों को पिंजरे का शेर तो नहीं बना रहे? बच्चों को तुम कमाना सिखाओ, कमाओ, लेकिन बच्चों के लिए धन छोड़कर मत जाओ। अगर तुम अपने बच्चों को धन छोड़कर चले गए तो वो तो पिंजरे के शेर बन जाएंगे, उनको कमाने की आदत नहीं होगी। अगर वो स्वयं कमाएंगे, मेहनत करेंगे, तो उनको बनाओ महाराज शक्तिशाली, कहीं वो आलसी ना हो जाए। बच्चों को धन छोड़कर मत जाओ, संस्कार जरूर छोड़ो, संस्कार जरूर दो बच्चों को। आपने अगर बच्चों को संस्कार दे दिया तो आपने सबसे बड़ी संपत्ति प्रदान कर दी। आपके बच्चों के अंदर अगर संस्कार नहीं है तो बच्चों का जीवन खराब कर दिया आपने। क्या हम कमाने की मशीन बना रहे हैं? केवल धन इकट्ठा करने की मशीन बना दिया उसको कि पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे। भैया आपका पुत्र अगर सपूत है तो अपने आप धन इकट्ठा कर लेगा। इसलिए आप जननी कहलाने योग्य तब हो तब आप अपने बच्चों को संस्कार दो, क्योंकि मां बच्चे की प्रथम गुरु है। मां गुरु है, पिता का दूसरा नंबर है। मातृ देवो भव। इसलिए प्रथम गुरु कौन हुई? मां। क्योंकि 24 घंटे बच्चे के पास मां रहती है, पिता नहीं रहता। इसलिए मां की जिम्मेदारी ज्यादा है। मां को देखना चाहिए बच्चों को संस्कार कैसे देने हैं। बच्चा छोटा है तो छोटे से ही बनाओ, क्योंकि एक कार्बन कॉपी होती है, कार्बन कॉपी को कागज के नीचे लगा दिया जाता है, उसके ऊपर लिखो, सब नीचे उतर जाता है। ऐसे ही बच्चे का मन एक कार्बन कॉपी की तरह होता है। जितना भी आपने बचपन में संस्कार दिया होगा वो सब उतर जाएगा, सब सीख जाएगा। बच्चे को बचपन से ही ढाल दो। जिस सांचे में तुम ढालोगे बच्चा उसी में ढलता चला जाएगा। आजकल हम सबसे ज्यादा दुख क्यों पाते हैं? क्योंकि हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते। संस्कार की कमी है। तुम जननी तभी कहलाओगी जब अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा प्रदान करोगी। नहीं भैया, संतान पैदा करनी हो तो वो तो भैया पशु पक्षी भी पैदा कर देते हैं, वो तो सबको ही जन्म दे देता है। लेकिन संस्कार क्या दिया है बच्चों को? बच्चों को संस्कार प्रदान किया है कि नहीं? प्यारे,